टाइटल और थंबनेल तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि टीनेज में करोड़ों का रेवेन्यू, मजाक है क्या? अरे झूठ बोल रहा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, 1-1.5 साल पहले मेरे से पूछा जाता है सवाल तो मेरे लिए भी ये चीज सेम थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा भी माइंडसेट ऐसा था कि ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। बट यू नो, ये चीजें जब हो जाती हैं तो वो सिर्फ नंबर नहीं रह जाते, बैंक बैलेंस बन जाता है। देखो, मेरे को स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाना पसंद नहीं है, मैं रॉ वीडियोस बनाना ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं फ्लो में चीजों को बोलना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो यार, ऐसी वीडियोस बनाए हुए मेरे को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैंने एक करियर छोड़ दिया था यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का, क्योंकि मैं टूट चुका था। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर था, मैं बहुत ज्यादा दुखी था, मैं डिप्रेशन में था। मेरे घर पे मैं खुद बीमार था, मेरे पापा बीमार थे, मेरी मम्मी बीमार थी। स्कूल जाता था, सरकारी स्कूल के अंदर था। तुम्हें ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि ये सारी चीजें मैं आज तुम सभी लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि तुम्हें हिम्मत मिले अपनी लाइफ में कुछ करने का, कुछ पाने का, अपने ड्रीम्स को अचीव करने का। देखो, मेरी स्टोरी कोई फेक स्टोरी नहीं है। मैं अगर आज यहाँ बैठा हूँ तो उसके पीछे पूरे 6 साल की मेहनत है। 6 साल की एक ऐसी स्टोरी है जो सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। बट आज इस नई शुरुआत, इस नए चैनल पे करता हूँ अपनी स्टोरी के साथ। सुना दूं? चलो सुनते हैं। मैं भी सुनूंगा, तुम भी सुनना, और जस्ट इमेजिन करना कि तुम मेरी जगह पे हो। तो शुरुआत करते हैं 2017 से, जब इंटरनेट का एक्सेस मेरे पास आया। यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, और उस वीडियो ने एक 13 साल के लड़के को इतना अट्रैक्ट कर लिया कि उसने सोच लिया अब करना है तो यूट्यूब ही है। और यार, वो नशा, वो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी। एक टिप देता हूँ स्टोरी के शुरुआत में ही, बहुत अच्छी। अगर आपसे कोई चीज बोले करने को और आपको एक्साइटेड फील हो अंदर से, उस चीज को 111% करना, क्योंकि उसमें सक्सेसफुल आप पक्का होगे। ऐसी फीलिंग्स बहुत कम आती है यार। हो सकता है आपने कभी प्यार किया हो तो आपके पेट में वो क्या कहते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड है, बटरफ्लाइज आ गए हो, एक्साइटेड हो गए हो। वैसा ही डोपामिन हिट मेरे को मिला था जब मेरे को यूट्यूब के बारे में पता चला था। एंड ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब भी किसी काम को लेकर एक्साइटमेंट आए, उसको करो, उसमें सक्सेस मिलना 100% है तुम्हारे लिए, क्योंकि हो सकता है वो चीज सिर्फ तुम्हारे लिए बनी हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया 13 साल की उम्र में। वीडियोस डालना शुरू किया। पता नहीं था वीडियोस कैसे बनाते हैं, लेकिन डाल रहा था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी, इतना दुख था, इतना कलेश था, देखा नहीं जा रहा था। बचपन से एक चाहत थी कि कुछ बड़ा करना है। सोचा है यूट्यूब एक सहारा बन जाएगा, और वैसा भी कुछ हुआ आगे। लेकिन अभी सुन लो, वीडियोस बनाई, कुछ महीने वीडियोस डाली, थोड़े थोड़े सब्सक्राइबर्स आने लगे और बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। फिर यूट्यूब की एक पॉलिसी आई जहाँ पे आपको 10,000 व्यूज अपने चैनल पे कंप्लीट करने थे। सब्सक्राइबर्स तो आ रहे थे बट व्यूज नहीं आ रहे थे। तो एक वीडियो बनाई, हाउ टू डाउनलोड अ मूवी का नाम नहीं लूंगा, बट उस वजह से वो चैनल डिलीट हो गया। 2017 में 1000 सब्सक्राइबर हुए ही थे कि अगले दिन चैनल डिलीट हो गया। दिल ऐसा टूटा जैसे मानो कि कोई जिंदगी से चला गया हो। लेकिन यार, करना तो वही था, तो एक नया चैनल बनाया। 2018 में उस चैनल पे लगातार 8 महीने वीडियोस डाली और उससे एक सक्सेस मिली, मेरा चैनल मोनेटाइज। वो चैनल जैसे ही मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइजेशन पे मैंने एक वीडियो बनाई जो कि वायरल हो गई। मैं अपने गली मोहल्ले में थोड़ा सा फेमस हो गया था और स्कूल में भी लोग मेरे को जानने लग गए थे। बाय द वे, उस टाइम मैं सरकारी स्कूल में जाता, प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आना पड़ गया था, क्योंकि घर की कंडीशंस इतनी बेकार थी। और उसके बाद ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। 8-9 महीने मेहनत करने के बाद जब चैनल मोनेटाइज हुआ, एक वीडियो वायरल हुई, तो और सब्सक्राइबर तेजी से आने लगे। 2018 के एंड होते होते यूट्यूब पे काफी अच्छे सब्सक्राइबर्स और व्यूज आने लग गए थे। यूट्यूब पे मैं बहुत अच्छी वीडियोस डालता था, जिसमें मैं हेल्प करता था लोगों को अर्निंग वेज बताने में, क्योंकि मेरे को खुद भी पैसा कमाना होता था। तो शुरुआत से ही मेरा इंटरेस्ट पैसों में रहा था। मजे की बात यह है कि वो जो वीडियोस मैं बनाता था उसमें मैं भी पैसे कमाता था, जो मेरे व्यूअर्स थे वो भी पैसे कमाते थे, क्योंकि वहाँ एक रेफर एंड अर्न का प्रोग्राम चलता था। मैंने 2018 में क्रिप्टो करेंसी में इतनी डील्स करी है, कोई इमेजिन नहीं कर सकता। जब लोग स्कूल में चिट चैट कर रहे थे, उस टाइम मैं क्रिप्टो करेंसीज में खेल रहा था। दैट टाइम आई वाज होल्डिंग 5 इथेरियम एंड बिटकॉइन में भी एक अच्छा खासा अमाउंट। आई वाज जस्ट 14-15 उस टाइम, और मेरे पास इतना बड़ा होल्डिंग था। आई नो बहुत मजा आ रहा होगा, बट ये जर्नी उतनी आसान नहीं थी यार। 2018 तो काफी अच्छा गया, बट जब 2019 आया तो चीजें उतनी अच्छी चल नहीं रही थी, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ चुका था और कंटेंट का लेवल मैं अपग्रेड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पैसे बहुत लिमिटेड आ रहे थे और मेरे पास कोई खास सेटअप भी नहीं था। मैं छत पे जाता था, वीडियो शूट करता था, मेरे पास बस एक ट्राइपॉड था, माइक भी नहीं था, और एक ठीक ठाक सा फोन था जिसका यूज करके मैंने कैसे तैसे वीडियोस बनाई। थोड़ी बहुत सक्सेस मिली, 25,000 सब्सक्राइबर भी हुए, बट यार वो कोई वर्थ नहीं रख रहे थे। क्योंकि हुआ क्या, फैमिली में बहुत ज्यादा कंडीशंस बिगड़ गई। मुझे पर्सनली यार टीबी हो गया 2022 में। तो 2019 में चीजें कुछ खास चल नहीं रही, चैनल की परफॉर्मेंस घट रही थी, क्योंकि कंपटीशन काफी बढ़ चुका था। कंटेंट के नए आइडियाज नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो नीश मैंने चूज करी थी उसमें कुछ खास ग्रोथ थी नहीं, क्योंकि लिमिटेड ऑडियंस थी, लिमिटेड कंटेंट था। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी। आई थॉट यार अब मैं क्या करूं। देन आई स्टार्टेड गेमिंग चैनल, उस पर भी चीजें नहीं चली। देन आई स्टार्टेड न्यू टाइप ऑफ कंटेंट, मैंने ब्लॉगिंग भी करी। आज भी मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पे 4 ब्लॉग्स पड़े, तुम जाके देख सकते हो, जो मैंने 2019 में बनाया था। आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट यूट्यूब। जब मेरे को थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी, आई वाज हैप्पी। आई नो ये वीडियो उतनी परफेक्ट नहीं जा रही है, बट 3 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा सह लेना। 2019 तो ठीक ठाक चला गया, 2020 में लेकिन कोविड ने भाई लंका लगा दी। दिमाग पूरा स्टक हो चुका था, समझ आ नहीं रहा था करना क्या है, नए आइडियाज आ नहीं रहे थे, स्कूल्स बंद थे। तो यार वो साल बहुत बेकार गया। 2021 आया, जनवरी में मेरे स्कूल ओपन हुए, जब कोविड थोड़ा सा डाउन हो चुका था। 10th के बोर्ड एग्जाम थे यार, मेहनत तो करनी थी, क्योंकि
पहली बार मैं बोर्ड एग्जाम देने जाने वाला था। मैंने सोचा कि ये जो 3 महीने हैं, जनवरी से लेके मार्च 2021 तक, इनको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में लगा देता हूँ। एंड मैंने 3 महीने पूरी झक मार के मेहनत करी कि मेरिट लानी है, बहुत अच्छी परसेंटेज लानी है, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम होने जा रहे हैं। डर भी था मन में कि पढ़ेंगे नहीं, फेल हो जाएंगे। बट हुआ क्या, जब एग्जाम का टाइम आया, कोविड वापस से राइज करने लगा और एग्जाम्स हो गए कैंसिल। और मेरे दिल में जो दर्द हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करी पढ़ाई के लिए कि अच्छी परसेंटेज आ जाएगी, सब कुछ कर लूंगा, वो सब कुछ बेकार गया। अगर वही 3 महीने में अगर अपने चैनल पे दे देता ना, शायद आज वो चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर चुका होता और उस पर बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स, व्यूज और पैसा भी मैं बना चुका होता। तो कोविड के टाइम पे तुम्हें पता ही होगा कितने सारे लोगों ने ग्रोथ करी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट 20-20, 30-30, 40-40 मिलियन आज लोगों के सब्सक्राइबर जिन्होंने कोविड में स्टार्ट किया था। मैं तो पहले से स्टार्ट कर चुका था। लाइफ तुम्हें बहुत सारी चीजें सिखाएगी, बस सीखते जाना और दूसरों की गलतियों से तो ज्यादा सीख, क्योंकि उससे बड़ी लर्निंग कुछ हो नहीं सकती। तुम्हारा काफी टाइम बच जाए। अब जब कैंसिल हो गए एग्जाम, स्कूल्स बंद हो गए, सिटीज बंद हो गई, कोविड वापस से आ गया, सब कुछ बंद था, लेकिन यार स्कूल से मैं एक बैक्टीरिया ले आया जो बाद में जाके टीबी बन गया मेरे शरीर में और मेरे को टीबी हो गया। मेरा जो एक्चुअल बॉडी वेट था वो अराउंड 45-46 किलो था 16 साल की उम्र में। बट जब मेरे को टीबी हुआ, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर मेरा बॉडी वेट 35 kgs पे आ गया। ड्रास्टिक चेंज आ चुका था, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। क्यों हो चुका था उसके बारे में भी थोड़ा बात। ये बात 2021 की थी जो मैंने टीबी वाली आपको बताई, बैक्टीरिया आया, बट मेरे को पता नहीं। देन हुआ क्या यार, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया अप्रैल में 2001। उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था हॉस्पिटल का। मैं घर पे अकेला था, मेरे को लेके हॉस्पिटल जाना था अपने फादर को। मुझे नहीं पता था कि किस डॉक्टर पे ले जाऊं अगर हाफ बॉडी पैरालिसिस हो जाती है। हो सकता है आप में से भी काफी सारे लोगों की फैमिली इशू रहा हो, क्योंकि एक हार्ट डिसीज थी। मुझे नहीं पता था, मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट पे लेके जाना है। और मेरी लैक ऑफ नॉलेज डॉक्टर्स के लिए एक नादानी बन चुकी थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास नॉलेज नहीं थी। डॉक्टर्स ने मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी। वो सोच रहे थे कि इस बच्चे से पैसे कैसे निकलवा लूं। उन्होंने मेरे को ऐसे टेस्ट लिख के दे दिए थे जो इस चीज के लिए रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, उस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। तो एक चीज यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँ, हर फील्ड की, हर जगह की नॉलेज आप रखो। जब ये इंसिडेंट हुआ तो मेरा सारा फोकस फादर की ट्रीटमेंट पे चला गया था। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी अपने पुराने चैनल पे, उस पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हो इफ यू वांट। बट यहाँ पे भी मैं नरेट कर देता हूँ कि मैं अपने फादर की ट्रीटमेंट में इतना बिजी हो गया कि मैं अपना ध्यान रखना भूल गया। मेरे को खांसी हो गई जो ठीक ही नहीं हो रही थी। 2022 में थोड़ी बहुत हिम्मत करके मैं हॉस्पिटल गया। तुम्हें पता है इस दौरान मैं हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? मेरे को लगता था अगर मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा ना, डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिख देगा, जो कि मेरे फादर के केस में भी हुआ था, और बहुत सारा पैसा जाए। और मैं नहीं चाहता था फैमिली पे और बर्डन आए, इसलिए मेरे को 1 साल तक इस चीज को छुपा के रखना पड़ा। मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है बॉडी में, जिसकी वजह से मैं खा नहीं पा रहा, मेरे को वॉमिट हो रही है, बहुत सारी चीज। पैसा कमाना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपको कुछ हो तो आप फ्री होके माइंड से जाओ हॉस्पिटल में, अपना ट्रीटमेंट कराओ, डायग्नोस कराओ, व्हाटएवर यू वांट। मेरी एक गलती थी जिसकी वजह से बहुत ही सीरियस कंडीशन हो चुकी थी। थोड़ा और लेट कर देता तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं बैठा होता, भगवान को प्यारा हो चुका होता। बट गॉड सेव्स यू व्हेन यू आर द राइट वन। जब डायग्नोस हुआ, टीबी का पता चला, तो मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। मैं थोड़ा थोड़ा बेटर होने लगा। बट इस दौरान मैं बीमारियों पे इतना फोकस्ड हो गया था क्योंकि घर में ऑलरेडी 2 से 3 पेशेंट हो चुके थे। इस वजह से यूट्यूब और दूसरी चीजों से मेरा ध्यान पूरा ही डाइवर्ट हो गया और मैं सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस हो अपने फादर की हेल्थ को इंप्रूव करने में लगा। बट इस दौरान यार काफी सारे अप्स एंड डाउन्स है, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड देन हुआ क्या, 2022 में फादर की ट्रीटमेंट चल रही थी बट इंप्रूवमेंट कुछ आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से इन दिसंबर ही पास्ड अवे। दैट वाज अ मेजर सेटबैक इन माय लाइफ, क्योंकि उस टाइम भी मेरे पास पैसा नहीं था। और एक गजब सी चीज बताऊं, जब मेरे को टीबी हुआ, उस केस में भी स्कूल में से किसी बच्चे से हुआ था। एंड व्हेन माय फादर पास्ड अवे, मैं स्कूल के अंदर क्या कर रहा था? स्कूल के अंदर मैं प्री बोर्ड के एग्जाम दे रहा था। ओ माय गॉड, स्कूल्स ने मेरे को इतना डाइवर्ट कर रखा था कि मैं उधर मेरे बीमार पिता को छोड़कर स्कूल्स में एग्जाम लिख रहा था। तो डिटेल में थोड़ा बताता हूँ कि हुआ क्या था। 27 नवंबर को मेरे प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे और हर दिन 2 प्री बोर्ड एग्जाम थे, 2 सब्जेक्ट्स की, बिफोर रिसर्च एंड आफ्टर रिसर्च। हुआ क्या कि मैंने अपना पूरा फोकस प्री बोर्ड एग्जाम्स पे दे दिया। एंड इस दौरान मेरे पापा की थोड़ी सी तबियत और डाउन होने लग गई थी। मेरे को अपने फादर को हॉस्पिटल लेके जाना था, बट प्री बोर्ड्स के कारण मैं लेके नहीं जा पाया। और एंड रिजल्ट ये हुआ कि पास्ट अवे और मैं घर पे भी नहीं था। चीजें इतनी सिंपल नहीं होती जितना हमें लगता है। इस चीज के बाद 2022 के एंड तक मुझे ये चीज तो समझ आ गई थी, पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो स्कूल है, ये सब एक मैट्रिक्स है, जिसके बारे में को बाद में पता चला कि एक ऐसा मायाजाल है, ऐसा वेब है जहाँ जो फंस गया वो फंसी गया। 12th के बाद ये लोग सोचते क्या है, लेट्स गो टू द कॉलेज करेंगे, डिग्री करेंगे, ग्रेजुएशन लेंगे, नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएंगे। मेरे केस में ऐसा नहीं था। 12th कंप्लीट होने से पहले ही मैं अपना एक ठीक ठाक सा काम बिल्ड कर चुका था, जिससे मेरे को दिन का इतना आ रहा था, कहना तो नहीं चाहता, बट प्रिंसिपल जितना महीने का कमाता था ना, उसके 2 गुना आने लग गया था। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, ड्रास्टिक चेंज विद इन अ मंथ, क्योंकि मेरे को कुछ ऐसी स्किल पता चल गई थी जो मेरे को पैसा बना के देना शुरू कर। स्किल डिग्री से बड़ी है। डिग्री पे जो फोकस करता है उसे लाइफ में कुछ नहीं मिलता, फोकस जो स्किल पे करता है उसे सब कुछ मिलता है। मेरी लाइफ में भी यही था। 2018 से लेकर 2022 एंड तक मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा जिससे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर पाऊं। इवन अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ ना, इन दिसंबर 2022 मेरे बैंक का बैलेंस सिर्फ 236 रुपीज था। नहीं 256, भूला नहीं हूं मैं, 256 रुपीज इन दिसंबर 2022। बट द नेक्स्ट ईयर एवरीथिंग चेंज। 2023 पूरा पलट गया। जनवरी में मेरे पास ठीक ठाक पैसा आने लग गया था।
आई वाज मेकिंग अ गुड अमाउंट, क्योंकि मेरे अंदर एक डर था कि जैसे ही मैं 12th पास कर लूंगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने के लिए, तो मेरे को 3 महीने के अंदर एक बिजनेस बिल्ड करना है। 10th क्लास में जो 3 महीने मैंने पढ़ाई में दिए थे ना, 12th क्लास में वो 3 महीने मैंने बिजनेस बिल्ड करने में दे दिए। और जब मैं 12th से पास आउट होके निकला था ना, प्रिंसिपल की जो मंथली सैलरी थी ना, वो मैं 10 दिन में निकाल रहा। कैसे निकाल रहा था उसके बारे में आगे बात करेंगे अगली वीडियोस में, सब इसी वीडियो में बता दूंगा। तो कैसे चलेगा, जिंदगी दुखों से चलती है और सुखों में भी बदलती है, डिपेंड करता है कि तुम्हारे डिसीजंस कैसे हैं। आज से 1.5 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। तुम मेरी पुरानी वीडियो स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, मेरी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी, बीमारी ने पकड़ लिया, गरीबी ने जकड़ लिया था। लेकिन उस डिप्रेशन से सरकारी स्कूल का बच्चा होते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा। तो तुम्हें क्या लग रहा है ये जो रेवेन्यू मैं कर रहा हूँ या मैंने जो किया वो इतनी आसानी से मिला? नहीं, इसके पीछे सालों का दुख दर्द है। वो कहते हैं ना, कंपाउंडिंग एक रियल चीज है। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। 5 साल कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन मैं लगा रहा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हाथ पैर मारता रहा, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहा, और आज देख लो कंपाउंडिंग ने ऐसा पटका कि दुख इतनी दूर और सुख इतनी पास हो गया। आई कांट टेल यू इवन। तो इस वीडियो को यार यहीं एंड करता हूँ। यार मैं उतना अच्छे से नरेट नहीं कर पाया, कभी सामने से मिलोगे तो अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। 3 साल बाद ऐसी वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब उतना फ्लुएंट नहीं रहा, उतना मजा नहीं आया, उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाया एग्जैक्टली, टूटी फूटी वीडियो बनी है। लेकिन मैंने सोचा यार इसको बना, आगे से वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि अभी करंटली मैं कर क्या रहा हूँ। देखो 2 पार्ट जैसे मैंने बताया, एक 12th पास के बाद क्या होता है, कॉलेज जाओ या फिर मेरी तरह 4 साल मेहनत करके कुछ बिल्ड कर लो। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग 12th पास करके कॉलेज जा रहे हो, बट यार मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ। और अगर आप भी चाहते हो कि स्किल्स डेवलप करके आप पैसे कमाना शुरू करो सोशल मीडिया का यूज करके या फिर मेरी लाइफस्टाइल को कॉपी करके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही सही टाइम है। आने वाला कंटेंट बहुत फाड़, क्या क्या चीजें हम सिखाने वाले हैं, हम नहीं मैं। देखो मेरी करंट लाइफ में मैं क्या कर रहा हूँ वो सारी चीजें शेयर करूंगा, कैसे बिजनेसेस बिल्ड कर रहा हूँ, कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। यस, ट्रेडिंग बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ना, मैं कर रहा हूँ और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं अच्छे खासे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, बस जुड़े रहना, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस होने वाली हैं वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है, जिसमें चैलेंजेस भी होंगे, लर्निंग्स भी होंगी, वर्क भी होगा, बिजनेस बिल्डिंग भी होगी। अब जो बंदा 0 से 2 करोड़ के रेवेन्यू पे आ सकता है, तो उसको यार 100 करोड़ पे भी जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन जानी चाहिए तुम लोगों के पास कि मैंने वीडियो डाली है। वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्द आ जाएगी, बट जो भी आएगी बहुत फाड़ है। ठीक है, हम हर चीज करेंगे जो नहीं करते नॉर्मली लोग। सो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर यार।